जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आलसी बेटी निधि नैयर, दिल्ली से। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मैं गुरु जी, काफ़ी दिन हो गए मैंने गुरु जी का कोई सत्संग शेयर नहीं किया। और मैं भी गुरु जी से कह रही थी कुछ मेरिकल करोगे आप, कुछ सत्संग के लिए कुछ तो मुझे आप मेरे साथ करोगे कुछ मेरिकल, तभी मैं सत्संग कर पाऊँगी ना। तो गुरु जी ने मुझे शिवरात्रि से पहले जो सोमवार आया था और मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और उससे पहले मुझे मैसेज में आ गया था कि पुत्र मैं तेनू तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा चलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपको भी पता है जब गुरुजी कोई बात या कोई मैसेज पहुंचाते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। अभी भी मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर सत्संग कर रही हूँ, और जो गुरुजी बुलाएंगे वही बोल रही हूँ। और मैं बड़े मंदिर गई शिवरात्रि से पहले, जो सोमवार था आया था, सोमवार को मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में जहाँ मैं लाइन में लगी हुई थी, जहाँ गुरुजी की समाधि है उसके इसी साइड में लाइन में लगी हुई थी, जो जैसे घूम कर आना पड़ता है ना। तो लाइन में जा रही थी और एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमारे आगे से यूँ गई। और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु जी पहले ही मुझे बता दिया था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, मैं लेट अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी गुरु जी। लव यू गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हो, आप सबके दिलों की बात सुनते हो। और मैं ये कहती हूँ जिसको भी, जिस संगत जो भी ये सत्संग सुने, गुरुजी उन सबको आप ब्लेस करना। और ये जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उन्हें भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ और अगले गुरुजी की जैसे आज्ञा होगी अपना सत्संग शेयर करूँगी। और अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
प्रभु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु के मंत्र जाप से। और मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का ना बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि तेरे जो घर में जो बड़े हैं, यानी कि तेरी सास को भी मैंने लाइव ब्लास्ट कर दी। संगत जी, उनको ना काफ़ी दिनों से मम्मी को कोल्ड हो रहा था और पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको पेट में दर्द हो रहा था। तो कह रहे कि मैंने तुझे तेरे घर वालों को भी मृत्यु से बचा लिया। तो संगत जी को एक अलग अलग शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, सास तो कह रही थी कि मैं वहाँ से मतलब मौसी की शादी से आऊँगी तो एडमिट होंगी। तो संगत जी अब वो ठीक हो गई हैं। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। वो कह रहे थे गुरु जी का मैं चाहता कि तेरे परिवार में भी किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे परिवार में सबको लाइव ब्लेस करी। उसका लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, हम जब शादी में गए थे तो ससुर जी का भी वहाँ पे बीपी लो हो गया था। तो हम लोग डर गए। तो संगत जी, गुरु महाराज ने उनको भी शायद उनको भी लाइव ब्लेस करी है। संगत जी, उसका लाख लाख शुक्राना। और संगत जी, मेरे पति के भी काफ़ी दिनों से सर में दर्द हो रहा था उनके, वो बताते तो नहीं हैं, पर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, पर गुरु महाराज कह रहे थे तो चिंता ना कर, मैं तेरा सारा जो भी कर्जा है, कर्जा जो है वो मैं सब तेरा चुकवा दूंगा। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मेरे पति के पे ना कर्जा चढ़ा हुआ है और मैं उनको बोल दूँ कि टेंशन मत ले आओ, गुरु महाराज है ना साथ में, तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज हमें बहुत सोल्यूशन बताते हैं कि ये करो वो करो, पर हम काफ़ी जो है चीज़ें कर लेते हैं। संगत जी, मुझे एक बार गुरु जी ने बताया था कि अमावस वाले दिन ना तो गुरु संगत जी, मैंने ना भी अबॉर्शन करवाया रखा है। मैंने भी अबॉर्शन करवाए हैं, 2 अबॉर्शन करवाए हैं संगत जी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे पितृ स्वीकार नाराज है कि तूने अबॉर्शन करवाया है। तो संगत जी, मैं पितृ महाराज से और गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ चीज़ के लिए कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। गुरु महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। संगत जी, गुरु महाराज ने कहा कि पुत्र, अमावस वाले दिन क्रीम कलर की चादर किसी पंडित को दे दियो और उन्होंने जोत भी जलाने के लिए कहा था, पीपल पे जोत जला के उसको जल प्रवाह कर दियो। संगत जी, मैं वो तो नहीं कर पाई। हाँ, मैंने वो तो क्रीम कलर की चादर जो वो तो दे दी थी। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि वो हमें हर चीज़ का सोल्यूशन बताते हैं और मुझे ये भी बोल रहे हैं कि तेरे कुल देवी और तेरे देवी देवता जो है तुझसे नाराज़ हैं और तू उनको ये मुझे सॉल्यूशन बताया था कि तो कुल देवी मतलब कि सुपारी ले लियो, सुपारी को ले उसमें टीका करके उसको वो भी क्या नाम है, कलावा चढ़ाइयो। कलावा चढ़ाने के बाद 5 लड्डू उनको चढ़ा के, फिर 5 लड्डू माता रानी पे चढ़ा के, फिर उनको 5 चढ़ा दियो। और फिर वो ये नहीं बताया कि उसका क्या करना है लड्डुओं का संगत जी। और गुरु कुल देवी से जो है क्षमा मांगी हो। तो संगत जी, वो तो मैं अभी कर नहीं पाई, अभी करूँगी मैं उसको। फिर दोबारा से बस मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी मुझे सत्संग दोबारा सुनाना कि मुझे क्या करना है। तो गुरु महाराज ने मुझे दोबारा सत्संग सुनाया था कि पुत्र तुझे क्या करना है। तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे दोबारा सत्संग सुनाया। और पर मुझे ये नहीं पता उन लड्डू का, जो 5 लड्डू हैं उनका क्या करना है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से यही बोलूँगी दोबारा से मुझे वो सत्संग सुनाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं उनका क्या करूँ संगत जी। और गुरु महाराज ने मुझे काफ़ी संकेत दे रहे हैं कि पुत्र, तेरी अलमारी में भी कोई नेगेटिविटी है, उसको निकाल, उसके कारण तेरे घर में ऐसी सिचुएशन हो रही है। और ये भी बोल रहे कि तेरे घर में एक आत्मा का साया है और आर नाम की जो है ना, और जो लेडीज़ है वो तेरे तुझे ना देख के खुश नहीं है, जो घर बर्बाद करना चाहती है। आर नाम की संगत जी मेरी नंद है, उसका नाम है। और मुझे नंद पे ही डाउट होता है क्योंकि वो बहुत जलती है मुझसे, पर वो दिखावा अपने मतलब दिखाती नहीं है बाहर से, अंदर से बहुत ज़्यादा वो करती है मुझसे। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज से कहती हूँ उसे सद्बुद्धि दो। गुरु महाराज कहते वो ठीक ठाक रहे और उसका भी घर बच जाए। संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे पहले बता देते हो और मैं उससे सतर्क रहती हूँ संगत जी।
और संगत जी मैं जिस दिन अपने मौसी के घर में शादी में गई थी तो मेरे बच्चे दोनों घर पे अकेले थे क्योंकि मेरे बच्चों का पेपर था। तो मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आपको ही मेरे बच्चों की रक्षा करनी है। तो संगत जी उस टाइम सत्संग आया था कि तेरे पति पर एक लेडीज़ जो है तेरे बच्चों पे एक लेडीज़ करने वाली है और वो उनको तू बचा ले, तू ये कर। मैं संगत जी मैंने कहा गुरु महाराज आपको ही मेरे बच्चों को संभालना है, आपको ये करना है सब कुछ है। और फिर उन्होंने जब जब सत्संग आया तो कह रहे उसने कर दिया तेरे बच्चों के ऊपर। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी आपको ही मेरे बच्चों की रक्षा करनी है, आप ही तो सब कुछ हो, हमारे पिता माँ बाप सब कुछ आप ही हो। गुरु जी महाराज आपको ही मेरे बच्चों की रक्षा करनी है, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ संगत जी कि मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे। मेरी बेटी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी, अब वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ना पढ़ाई करती ढंग से। संगत जी गुरु जी ने मुझे बोला था कि तू सात अनाज उस पे उससे ना पक्षियों को खिला और 1.25 किलो गुड़ उस पे वार के मंदिर में दिया। तो संगत जी मैं वो अभी करूँगी मंगलवार को ही। तो संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ और वो मुझसे हर काम करवाती हैं। मैं भूल जाती हूँ उसके बाद भी वो मुझे याद दिलाते हैं, मुझसे काम करवाते हैं। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु महाराज अब हमेशा हमारे साथ रहिए और मुझे जो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ वो मुझसे मेरे हाथ से कराइए। संगत जी शिवरात्रि वाले दिन मैं ना रात को मैंने ना 12 मतलब कि पहर कहते हैं ना, एक पहर 2 पहर में मंत्र को पूजा करनी चाहिए। तो रात को मैं बैठी थी पहर में, दूसरे पहर में बैठी थी संगत जी। 9 बजे से मैंने 1 बजे तक गुरु जी का मतलब कि सत्संग किया था, पर मुझे नींद आ रही थी। मैं गुरु महाराज से कह रही थी, गुरु जी मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैंने जो आभूषण करवाए हैं उनको आप कह रहे थे कि शिवरात्रि वाले दिन जो तू मांगेगी मैं उसको पूरा करूँगा। तो संगत जी फिर अगले दिन मैसेज आया कि शिवरात्रि वाले दिन मैं तेरे पापों को ख़त्म कर दिया, पर तू चुगली करना छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, तू चुगली करना छोड़। संगत जी ऐसे ही सत्संग में आया था, गुरु जी का पूरा फ्लैश हो रहा था फेस, वो गुस्से में है मुझे और कह रहे हैं कि तू बहुत चुगली करती है, चुगली करना छोड़ दे, मैं तेरे कष्ट काटता हूँ, तू चुगली करके अपने कष्टों को फिर दोबारा से अपने ऊपर डाल लेती है। तो संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे कष्ट काट देते हैं और मैं निंदा चुगली करके फिर दोबारा से अपने कर्मों को फिर दोबारा से अपने ऊपर कर लेती हूँ। संगत जी मैं गुरु महाराज से यही विनती करती हूँ कि वो मुझे सद्मति दे सद्कर्म करने की और मैं किसी की निंदा चुगली ना करूँ। जितनी भी लाइफ है वो गुरु महाराज को अर्पण करूँ और उनके श्री चरणों में अपनी जीवन व्यतीत करूँ। संगत जी गुरु महाराज मैं सामने बैठी हूँ गुरु जी के और मैं उनके सामने ही ये सत्संग कर रही हूँ और गुरु महाराज जैसे जैसे मुझे याद दिला रहे हैं मैं वैसे वैसे ही आपको अपना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। और गुरु महाराज ने उस दिन कह रहे थे मैं तेरे सारे कष्ट काट दिए बेटा, पुत्र तू अब चिंता ना कर और जो तेरी परेशानी है मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। और तेरे पति पे जिस आत्मा का साया था उसको भी मैंने धीरे धीरे हटा दिया और अब तेरा पति सही रहेगा। संगत जी पहले से पता है एक मैसेज आया था मेरे पास, संगत जी मेरे पति ना मेरे साथ कहीं जाते नहीं हैं, बहुत कितने साल हो गए मैं कभी अपने पति के साथ कहीं नहीं गई। मैं अकेली हम भी जाती हूँ टूर पे, कहीं भी अकेली जाती हूँ बच्चों के साथ, के पति कभी नहीं जाते संगत जी। तो गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे पति के तू और अपने पति के साथ कहीं जाएगी। अब मैं सोची मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ फिर याद संगत जी मानोगे नहीं, मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ हम मौसी की लड़की के साथ गए शादी में गए थे। संगत जी मेरे पति मेरी नंद मेरे सास ससुर हम लोग मतलब कि मौसी की लड़की की शादी में गए। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को पहली बार मेरे साथ भेजा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पति मेरे साथ गए, वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे अच्छा बिहेव किया। और संगत जी मेरे ना ससुराल वाले मुझसे जलते हैं, अगर मेरा पति मुझसे बातें करता है ना तो वो मुझसे जलते हैं। पता है मैंने उस दिन देखा था क्या हुआ, शादी वाले दिन जब मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे ना तो मेरे ससुर जी ने देख लिया और ससुर जी भी नीचे आ गए कि वो क्या बात कर रही है इससे। और संगत जी ये लोग सब मुझसे सही बता, मैं गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र तेरे ससुराल वाले तुझसे जलते फूकते हैं और वो तुझे तेरे पति के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो संगत जी सच में मैंने उस दिन देखा था कि हाँ हकीकत में वो लोग सच में मुझसे जलते हैं। मैं अपने पति से ढंग से बात कर लूँ या कुछ कर लूँ तो मेरे पति ना मुझसे इसलिए दूर दूर जाते हैं। अगर पापा जी कहीं होंगे ना मेरे ससुर जी
तो वो अगर मेरे पास खड़े होंगे तो वो पापा जी को देखते ही भाग दूर हो जाते हैं मुझसे। तो संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि वो सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर दुखी है, उनकी दोनों बेटियाँ ना अपने छोड़ के बैठी हुई हैं ससुराल को, अपने हमारे यहाँ अपने पियर पे ही। तो संगत जी इसलिए वो सोचती हैं कि वो सोचते हैं कि ये भी ऐसे ही रहे। तो संगत जी मैं फिर भी अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ जैसे-तैसे गुरु महाराज का स्मरण करके। और बस गुरु महाराज मेरे साथ हैं, मैं इसमें ही मुझे खुशी मिलती है मुझे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज संसार में सबको छोड़ के चले जाना है। कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, अकेले जाना है सबको। तो संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, मेरे पति मेरे साथ गए। और शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी आपका कोट अनुकोट शुक्राना। आपने आज अपनी बेटी को हाथ पकड़ के आज का 1 घंटे का सत्संग करवाया। गुरु जी कुछ टाइम से हर वीरवार को 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के सत्संग करती हूँ, पर आज पता नहीं मन बहुत उदास, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, ना खाना खाया ना कुछ, बस अजीब उड़ा उड़ा सा दिल, उड़ा उड़ा सा दिमाग। फिर आया कि चल सत्संग तो कर ले, वो भी गुरु जी ठीक सही या गलत जो भी भूल चूक हो गई हो, कमी रह गई हो, आप तो सब जानते हो, मुझे माफ कर देना गुरु जी। संभला ही नहीं जा रहा था, मगर आपकी अनन्य शक्ति ने करवा लिया सत्संग। शुक्राना मैं गुरु जी, कुछ भी कह ले कि नियम नहीं तोड़ने दिया, नियम नहीं तोड़ने दिया या दिल से जोड़ लिया महाराज। गुरु जी ये सब पता नहीं क्या होता रहता है, एक दिन तो ऐसे लगता है मैं सातवें आसमान पे हूँ, फिर अगले दिन ऐसे लगता है कि बिल्कुल खाली खाली मन। दिल बार बार पुकारता है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए गुरु जी। सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और शांति में रहूं मैं। गुरु जी कभी कभी तो लगता है सारी जिंदगी आप जानते हो क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए। कर कृपा मेहरा दे साइया, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। गुरु जी अपनी मेहरा तमी बरसा दो गुरु जी। उठते बैठते हर समय आप ही की आस विश्वास इतना पक्का हो जाए कि इधर उधर कहीं नजर ध्यान जाए ही ना। इतने अटपटे हालात में आज आपने जिस तरह सत्संग करा लिया शाम को गुरु जी, वो केवल और केवल आप ही के बस की बात थी। हम ना चीज तो पता नहीं कैसे अपने आप में नहीं रहते। गुरु जी इसी तरह हाथ पकड़ के जो कुछ अच्छा सच्चा है करवा लो,
हमें अपनी पसंद का बना लो गुरुजी। 100 क्या 1000 करोड़ों बनने से सरेंडर करा लो, जो आपको पसंद हो। जो तुद भावे साई भली कर, तू सदा सलामत निरंकार। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं भी दर ते आस लगाई हुई है गुरु जी। लोकां दे सहारे कई होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। यहाँ कोई नहीं मेरा तेरे सिवा गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो हमारे लिए ठीक और कल्याणकारी है, तो आप ही बता दो, आप ही करा लो गुरु जी। हाथ जोड़ के आपके आगे विनती है। मेरा किसे ना पूछे हाल गुरु जी, मैनू ला चरना दे नाल गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले भोलेनाथ शिव शंकर का मंत्र जाप, मेरे अपने गुरुपाद जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग, मैं सॉरी संगत जी, मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जिस दिन शिवरात्रि सी, उस दिन एक दिन पहले मुझे ये मैसेज आता है कि मैं तुझे मेरे मैं तेनू सपने च दर्शन दूंगा। गुरुजी ने ये मैसेज दिया था। तो मैंने बोला यार मेरी इतनी किस्मत कहाँ जो गुरुजी मेरे को दर्शन देंगे। वैसे तो मुझे गुरुजी ने 2-3 बार पहले भी दर्शन दे चुके हैं सपने में गुरुपा। तो मैंने अपने माइंड में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो शिवरात्रि वाले दिन मैं सुबह 3 बजे उठी, नहाई, नहाकर अपना पूजा सामग्री का सारा सामान तैयार किया। फिर हमारे घर से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। मैं वहां पर गई भोलेनाथ शिव शंकर के, अपने पति अंकल जी और अपने छोटे बेटे के अंकल जी के साथ। तो वहां पर हमने मत्था टेका। हम 5 बजे के करीब वापस आ गए मंदिर से सुबह के टाइम। और आने के बाद मैंने चाय बनाई, इन सबको चाय दी। चाय पीने के बाद 6 बज गए थे। तो मेरे पति अंकल जी कहते सुबह की उठी हुई है, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो मैंने सोचा चलो 7 बजे तक 1 घंटा में रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठ के घर का काम वगैरह देखूंगी। तो संगत जी ऐसे ही मैं ना, मेरी ना आंख लग गई। और जैसे ही मैं सोई उसके आधे घंटे के बाद मुझे एक सपना दिखाई देता है, जिसमें मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा मेरे को दर्शन देते हैं। उन्होंने मेरे से एक वादा किया था कि मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा। तो भगवान ने मेरे को, मेरे गुरुपा ने मुझे सपने में स्वप्न दर्शन दिए। उन्होंने मुझे दिखा लंगर प्रसाद होता भी दिखाया। और मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर में सत्संग हो रहा है। तो गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप, वो ना ऊपर हवा में लहरा रहे हैं। गुरु जी का स्वरूप हवा में लहरा रहा है। तो मैं देख रही हूँ दूर से अपने गुरुपा को, स्वरूप ही दिख रहा है मेरे गुरुपा का। तो अनंतम 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 करोड़ों करोड़ों बार, अरबों अरबों बार गुरुपा आपको शुक्राना, मुझ निर्भागी पर भी आपने मेहर की।
आपने मेरे को दर्शन दिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं भी सच में आपकी सच्ची संगत हूँ। मैंने आपको सिलेंडर तो ज़रूर किया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मैं पूरी तरह से सिलेंडर हो चुकी हूँ कि नहीं। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है, जैसे मेरे गुरुपा ने शिवरात्रि वाले दिन मेरे महाशिव ने मेरे को दर्शन दिए। करोड़ों करोड़ों बार, अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा कहते हैं तू अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे बच्चों लिए खड़ा हाँ। मैं तेरे बच्चों ਨੂੰ अच्छी ब्लैसिंग दूंगा और बहुत अच्छे अच्छे से मैसेज आ रहे हैं कि ये वाला टाइम, आने वाला टाइम तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो गुरुपा आपने मेरे को फरवरी महीने में फौरन भेजा था मलेशिया। तो वहाँ से मैं 10-15 दिनों में वापस आ गई कोई रीज़न करके। पता नहीं गुरुपा की ही मर्ज़ी थी, जितना मेरा दाना पानी था वहाँ पर हुआ। लेकिन अब फिर से मेरे को गुरुपा ने एक उम्मीद जगाई है। अब फिर मेरी फ्रेंड मेरे को एक ओमान कंट्री बुला रही है कि तूने आना है। शायद 10 दिन के अंदर मेरा ये काम फिर से बन जाए। तो अनंतम अनंतम बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अगर मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं फिर से गुरुपा का शुक्राना ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर बनेगा तभी, नहीं भी बनेगा तब भी गुरुपा आप मेरे लिए, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान हो। मेरे को ऐसा कुछ लालच नहीं है। जो कुछ करोगे आप ही करोगे, लेकिन आप जब मैसेज दे रहे हो कि बहुत अच्छी मिठाई बाट, तेरे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव, तेरे लिए सारा कुछ हो रहा है, तो गुरुपा मैं इसीलिए बस मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा मेरे को कुछ ना कुछ अब मेरे जीवन में अच्छा होगा। बहुत मुश्किल देखी है मैंने, बहुत टाइम मुश्किल से निकाला है। अ, जब से आप गुरुपा, जब से आपकी मेहर मेरे ऊपर हुई है, जब से आपकी दृष्टि मेरे पे हुई है, तब से 1 साल हो गया मैं आपसे जुड़ी हूँ। तब से मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गट्स आ गया है, रोना बंद कर दिया है। गुरुपा मैंने, मेरे में हिम्मत आ गई है। गुरुपा आज से 5-7 दिन पहले मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी, जो मैंने सत्संग में भी बोला था। मैं अपने इन-लॉज़ के पास रह रही थी, तो मैंने बोला था कि गुरुजी मैं अपने घर चली जाऊँ। तो मेरे गुरुपा ने मेरे को आज शिवरात्रि के दूसरे दिन ही मेरे पति अंकल मेरे को मेरे अपने घर, मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे बच्चों के पास मेरे को छोड़ गए हैं। तो करोड़ों करोड़ों बार अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने भी देखा कि वहाँ पर बहुत बुरा हाल था मेरा। आपने मेरे को बहुत वहाँ से बचाया गुरुपा। लेकिन फिर भी मेरे पति अंकल अकेले हैं गुरुपा, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बस उनका दिल लगे मेरे बगैर, वो ठीक से रहें। अगर वो दूसरी शादी करना भी चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे गुरुपा। बस मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊँ और उनको पढ़ा लिखा लूँ, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई नहीं था मेरे अलावा। एक मेरी माँ थी जो उनको देख रही थी, लेकिन वो भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। तो आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरी ये अरदास भी सुन ली और मुझे मेरे घर पहुँचा दिया। आज मैं अपने घर बैठ के आपके स्वरूप के सामने आपको शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सत्संग बहुत है, बहुत हर रोज़ होते हैं, लेकिन दिमाग में इसे एकदम भूल जाती हूँ। सोचती हूँ शुक्राना करना है, लेकिन पता ही नहीं शुक्राना हो ही नहीं पाता। आज भी मैं बोल रही थी नहीं मंगलवार को करूँगी, लेकिन नहीं, मेरा दिल बोला कि मंगलवार को तो एक और नया चमत्कार हो जाएगा, तो मैं गुरुपा का वो शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं ज़रूर ये गुरुपा के साथ करूँ। तो गुरुपा आपका करोड़ों करोड़ों बार, अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुपा आपके ऊपर भी पूरी पूरी ब्लेसिंग दे। आप जब भी मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ, तो 1 या 2 दिन में आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। गुरुपा आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करे मेरे गुरुपा। तो अगला शुक्राना सत्संग लेकर मैं जल्दी आऊँगी। अ, अभी मैं अपना ये अब शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी मैनू आग्या दो कि मैंने सत्संग शेयर कर सका। मैं तो जो भी बुलवाना तुसी ही बुलवाना गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू अपना आशीर्वाद देन दा शुकराना, सानू ये स्वास देन दा शुकराना, सानू हर संकट तो दूर रखन दा शुकराना, साडे बुरे कर्म कटान दा शुकराना। गुरु महाराज जी पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुकराना, थोड़ी हर ब्लैसिंग दा शुकराना। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। असीं तां जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही घट है। मैं जे इत्थे 24 घंटे भी बैठ के करदी रवां ना गुरु महाराज जी, दस तुहाडियां ब्लैसिंग्स मैं काउंट नहीं कर सकदी हैगी गुरु महाराज जी। और खैर मैं काउंट करना भी नहीं चाहती गुरु महाराज जी, क्योंकि तुहाडियां ब्लैसिंग्स तां अनकंडीशनल ते लिमिटलैस ने गुरु महाराज जी। पर साडा इन्ना शुकराना हो ही नहीं पाता। मैं दिल तो कह रही हाँ शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना थोड़ी हर ब्लैसिंग दा शुकराना। शुकराना 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 अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु महाराज जी तो ब्लैसिंग्स हर वेले ने और हर कन कन च ने, हर पल ने, पल पल दे विच गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग्स है। पर आपां इह जे निमाणे बच्चे हैं गुरु महाराज जी दे कि कई ब्लैसिंग्स ਆਪਾਂ समझ ही नहीं पाते, और जब समझ आती है तो बहुत लेट हो जाते हैं। तो इस शुकराना गुरु महाराज जी, थोड़ी हर ब्लैसिंग का शुकराना। संगत जी अज मैं बाहर गई सीगी ते मैं दुबई तो बोलती पई हाँ। तो संगत जी इत्थे दुबई दे विच जिहड़ी बटरफ्लाई है बहुत रेयर दिखती है। और मतलब एवें नहीं मैं कहती कि है ही नहीं बिल्कुल भी। हुण तां पहला जब मेरी जो सोच सी पहला तो यह कहती सी कि बिल्कुल भी नहीं है, बट हुण इन्ना जरूर है कि हाँ हैगियां ने। संगत जी गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग्स ने ओह, क्योंकि और अज गुरु महाराज जी ने तितली रूप दे विच दर्शन दिते, उसका शुकराना 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 गुरु महाराज जी। 777 दे विच 777 दे नंबर दे विच ब्लैसिंग्स दित्तियां गुरु महाराज जी ने 2 वारी, उसका शुकराना 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 गुरु महाराज जी। तुसीं तां हमेशा अंग संग ही रहंदे हो गुरु महाराज जी। शुकराना 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 महाराज जी। थोड़ी हर ब्लैसिंग का शुकराना 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 गुरु महाराज जी। पूरे परिवार वालों शुकराना, मेरे पति वालों शुकराना, बच्चों वालों, दोनों बच्चों वालों शुकराना, मेरे मम्मी पापा वालों शुकराना, मेरी मम्मी वालों शुकराना, सारे मेरे ब्रदर सिस्टर्स, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉस, उन्होंने बच्चे, सब के बच्चों के वालों शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी गुरु महाराज जी पल पल पूरे परिवार नाल अंग संग रहंदे हैं, उन्होंने दुख दर्द सारे कष्ट दूर करते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं तुसीं मैनूं सुख वेले तो सिमरन करदे हो मेरा, है ना, पर दुख वेले भी करया करो। जिहड़े तुहानूं मैं दुख, जिहड़े मैं तुहाडे कष्ट कटदा पिया ना, वो मैनूं ही पता मैं किवें कटदा पिया। आपां गुरु महाराज जी तो कोई चीज़ मंग तां लैंदे आ, मैं तो हर रोज़ ही मंगदी रहंदी आ, सच्ची गल कह रही हाँ। गुरु महाराज जी नाल गल्लां करन बैठूंगी ना, गल्लां घट ते मंगन ज़्यादा लग जानी आ। पर गुरु महाराज जी कहते ने पुੱਤ तुहाडे जिहड़े मंगन है ना, जिहड़ा तुसीं मंगदे हो उस नूं देण लई भी मैनूं बहुत चीज़ां च एडजस्टमेंट करनी पैंदी है। तुहानूं नहीं पता हैगा कि मैनूं किन्नी चीज़ां विच एडजस्टमेंट करनी पैंदी है। हुण आपां कई वारी एवें गुरु महाराज जी तो मंग लैंदे कि गुरु महाराज जी मेरे बच्चे नूं तुसीं बाहर भेजो पढ़न लई, बट संगत जी उसनूं बाहर भेजण लई तां जे चला भी जाऊगा गुरु महाराज जी ब्लैस कर देणगे, पर उसदे नाल होर भी तो 10 चीज़ां ने जिहड़ी एसोसीएट ने, जिवें कि तुसीं भेजोगे तुहाडे कोल कैश फ्लो है ना, ठीक है, तुहाडी इन्नी सैलरी है या तुसीं बिजनेस विच इन्ना कमा रहे हो, उत्थे रहन दा जरिया की है, अगे लाइफ कैसी होएगी, ये सब चीज़ां गुरु महाराज जी देखते ने। और आपां पागल ऐसे बच्चे हाँ कि आपां तां सिर्फ यही कहने कि बच्चे नूं अमरीका भेज दो या इंग्लैंड भेजो या किते भी भेज दो या कुछ ऐसी चीज़, मैनूं कार लै दो या मैनूं घर लै दो, बट उसदे नाल होर जिहड़ी 10 चीज़ां ने वो भी तो देखनियां ने, वो आपां बेवकूफ बच्चों
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਡ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 10% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਤਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਗਿਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈंने ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਂਟੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪ, ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਂਟੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਪ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਰ ਪਲ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਟਰਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना। लव यू, लव यू, लव यू, ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕਣ ਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ करना। शुक्राना, शुक्राना, जय शुक्राना, गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपने बेडरूम 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੀ ਮਾਰਚ, ਮਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਹਟਦੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017-18 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਲੇਟੀ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪਿਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ
तो थोड़ी देर बाद उदा ही जय गुरु जी ब्लैसिंग दे देंदे ने। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुकराना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਨੰਤ ਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਨੰਤ ਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग के शुकराना गुरु। साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।